हेलो साथियों, वेलकम टू द वीडियो। भारत में साइकिल की दो बड़ी कंपनियां हैं, एटलस और हरकुलस। लेकिन इनके नाम का मतलब क्या होता है? देखिए, ग्रीस देश की पौराणिक कथाओं में दो शक्तिशाली पात्र हुए, एटलस और हरकुलस। ये जो एटलस है, ये एक टाइटन थे, एक देवता थे। लेकिन इन्होंने देवताओं के खिलाफ युद्ध किया और उसमें ये हार भी गए। तो इनको एक दंड मिला, एक सजा मिली कि ये आकाश या फिर धरती को अपने कंधों पर उठा के रखेंगे। दूसरा पात्र है हरकुलस। ये भी एक शक्तिशाली पात्र है। इन्होंने किसी के बहकावे में आकर अपने ही परिवारजनों की हत्या कर दी। तो प्रायश्चित के रूप में इनको भी 12 बड़े बड़े काम सौंपे गए। उनमें से एक काम था कि इनको एक बाग में जाकर सुनहरे सेब लेके आने हैं। लेकिन उन सुनहरे सेबों की रक्षा एटलस की ही पुत्रियां करती थी, एक ड्रैगन की सहायता से। तो हरकुलस ने एटलस से हेल्प मांगी कि आप मेरे लिए ये सेब ला दो। एटलस इसके लिए राजी हो गए। क्यों? इनको लगा कि मैं अपना ये भार देकर मुक्त हो जाऊंगा। तो एटलस ने हरकुलस को बोला कि तुम मेरा ये भार ले लो, मैं तुम्हारे लिए सेब लेके आ जाता हूं। तो हरकुलस ने ये भार ले लिया और एटलस सेब लेके आ गए। अब एटलस ने चतुराई की कि हरकुलस, ये सेब जिनको देने हैं मैं खुद ही देके आ जाता हूं। हरकुलस इनकी चालाकी को समझ गया और हरकुलस ने बोला कि ठीक है, लेकिन एक पल के लिए तुम ये भार मेरे कंधे से ले लो ताकि मैं यहां पर कोई तकिया लगा सकूं। जैसे ही एटलस ने वापस ये भार लिया, हरकुलस सेब लेके चला गया। तो ये एटलस साइकिल, ये हरकुलस साइकिल का नाम इन दो पात्रों से आता है। ऐसे ही ग्रीस की पौराणिक कथाओं में हमें बहुत सारे पात्र देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपोलो, आर्तेमिस, ओरायन। ये जो अपोलो है, ये सूर्य संगीत और भविष्यवाणी के देवता माने जाते हैं। ये जो आर्तेमिस है, ये शिकार, जंगली जानवर और चंद्रमा की देवी मानी जाती है। और अपोलो और आर्तेमिस दोनों जुड़वा भाई बहन है। ये जो ओरायन है, ये एक शक्तिशाली शिकारी है। आर्तेमिस और ओरायन साथी बन जाते हैं, लेकिन अपोलो को इनका साथ पसंद नहीं आता है और ये धोखे से ओरायन को मरवा देते हैं, वो भी आर्तेमिस के हाथों ही। तो बदले में आर्तेमिस इनको एक नक्षत्र, एक तारामंडल के रूप में स्थापित कर देती है। अब हम ये ग्रीस की पौराणिक कथाओं और इनके पात्रों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि नासा के जो मेजर मिशन है, और वो भी चांद के लिए, वो इन्हीं के नामों पर आधारित है। जैसे कि 1961 से लेकर 1972 के बीच में नासा का एक मेजर प्रोग्राम था चांद के लिए, जिसको बोला जाता है अपोलो मिशन। और इस अपोलो मिशन के अंतर्गत ही एक मिशन में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे। और अभी 2026 में जो नासा का आर्तेमिस मिशन गया है, चांद के चक्कर लगा के आया है, उसका भी नाम आर्तेमिस, उस ग्रीस देवी के नाम पर ही आधारित है। और इसका जो स्पेसक्राफ्ट है, आर्तेमिस मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट है, उसका नाम है ओरायन। वो उसी ग्रीस शिकारी के नाम पर आधारित है, जिसकी साथी आर्तेमिस थी। तो आज के वीडियो में हम नासा के इस अपोलो मिशन और मेजरली इस आर्तेमिस मिशन के बारे में कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं। सबसे पहले इस अपोलो प्रोग्राम की बात करते हैं। ये यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा का एक प्रोग्राम था जो 1961 से लेकर 1972 के बीच में चलता है। देखिए, 1960-70 के दशक में मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और यूएसएसआर, सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर चलता है। बेसिकली सीधा वॉर न होकर टेक्नोलॉजी की दिशा में कौन जीते, ये वॉर होता है। तो उन कंपटीशन में एक बड़ा कंपटीशन था स्पेस रेस, स्पेस वॉर के, कौन पहले स्पेस में जाता है, कौन पहले चांद पर जाता है। तो यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने एक प्रोग्राम शुरू किया, अपोलो प्रोग्राम, जो 1961 में शुरू हुआ और 1972 तक चला। इसमें टोटल 35 मिशन थे, जिनमें से 12 क्रूड मिशन थे। क्रूड मिशन मतलब जिसमें मानवों को भी अंतरिक्ष में भेजा जाने लगा। इन 12 क्रूड मिशन में से 6 मिशन सक्सेसफुल हुए, जिसमें ह्यूमंस मून पे उतरे, इंसान मून पे उतरे। इसमें सबसे पहली बार 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत
पहली बार मानव ने चांद पर कदम रखा, और पहली बार चांद पर कदम रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरा कदम जो रखा वो रखा बज एल्ड्रिन ने। मतलब दूसरा व्यक्ति जिसने चांद पर कदम रखा वो थे बज एल्ड्रिन, ये रहे। और ये जो बीच में खड़े व्यक्ति है वो है माइकल कॉलिंस, जो इस मिशन के एक तरीके से पायलट थे। फिर बहुत सारे मिशन आए बीच में, और 1972 में अपोलो 17 मिशन के अंतर्गत लास्ट बार मानव ने चांद पर कदम रखा। तो टोटल ये 11-12 सालों तक पूरा प्रोग्राम चलता है, जिसमें टोटल 12 लोगों ने चांद की धरती पर कदम रखा, चांद पर कदम रखा, और ये सारे 12 के 12 ये अमेरिकन ही थे। इसमें एक रॉकेट है सैटर्न 5, जो कि उस समय बहुत पावरफुल रॉकेट माना जाता था। जितने भी ये मिशन गए हैं उसमें इस रॉकेट का बड़ा योगदान है। तो अपोलो प्रोग्राम के अंतर्गत लास्ट टाइम 1972 में मानव ने चांद पर कदम रखा था, चांद की तरफ गए थे। अभी लगभग 50 साल बाद 2026 में नासा ने ही एक मिशन के तहत 4 मानवों को चंद्रमा के आसपास भेजा है। हालांकि ये 4 मानव चंद्रमा पर उतरे नहीं हैं, लेकिन ये चांद के चारों तरफ घूम के, बहुत नजदीक घूम के आए हैं। एक तरीके से इन्होंने चांद की धरती पर उतरे बिना ही चांद का सर्वेक्षण किया है। ये 4 मानव कौन है? ये सबसे आगे जो दिख रहे हैं इनका नाम है रीड वाइसमैन, जो कि नासा के कमांडर है। ये जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहे हैं ये है विक्टर ग्लोवर, जो कि इस मिशन के पायलट थे। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अश्वेत व्यक्ति चांद के पास में होके आया है। ये व्यक्ति जो है उनका नाम है जेरेमी हानसेन, और ये कनाडा के हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि कोई नॉन अमेरिकन व्यक्ति चांद के इतना करीब जाके आया है। चौथा व्यक्ति जो है वो है एक महिला, जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि चांद के करीब कोई महिला गई है। और इस मिशन के दौरान इस क्रू मॉड्यूल में, इस स्पेसक्राफ्ट में एक टॉयलेट में प्रॉब्लम आ गई थी। उस टॉयलेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली यही महिला है। तो इस मिशन को 1 अप्रैल को अंतरिक्ष में छोड़ा गया। कहां से? यूएसए की नासा एजेंसी का एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा में है। और इसमें नासा के साथ पार्टनरशिप थी कनाडा की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। ये फ्लोरिडा कहां पर है? देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बीच में है ये यूएसए देश, और यूएसए के साउथ ईस्ट में, एकदम साउथ ईस्ट में ये राज्य जो दिख रहा है वो है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में है कैनेडी स्पेस सेंटर। यहां से इस आर्टेमिस मिशन को लॉन्च किया गया। अच्छा, लॉन्च करने के लिए रॉकेट चाहिए होता है, तो इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का यूज किया गया उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट माना जाता है। इसके आगे जो ये मशीन लगी हुई है इसको बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट, इसका नाम है ओरायन या ओरियन। और इसी स्पेसक्राफ्ट में एक क्रू मॉड्यूल है। इस क्रू मॉड्यूल में बैठकर ये चारों व्यक्ति चांद की तरफ गए थे। हालांकि इन 4 व्यक्तियों ने चांद की सरफेस पर लैंड नहीं किया, बल्कि वो इसके चारों तरफ घूम के आ गए, और इस प्रोसेस को बोला गया लूनार फ्लाई बाई। यानी कि वो इस पर लैंड नहीं किए, इस पर उतरे नहीं, बल्कि ये मून की चारों तरफ घूम के आ गए। देखिए यूएसए के फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया गया, और इसने 1-2 चक्कर काटकर अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकलकर स्पेस में अपने आप को लॉन्च किया, और फिर ये चांद के चारों तरफ चक्कर काटकर वापस प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन में आकर उतर गए। एक तरीके से इन्होंने स्प्लैश डाउन अपने आप को कर लिया। इस मिशन ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, उसमें से एक रिकॉर्ड है कि अभी तक मानव धरती से सबसे ज्यादा दूर होके आया है। इस मिशन के अंतर्गत ये जो 4 मानव गए स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, ये मून की फार साइड में गए, और अर्थ से इस डिस्टेंस को देखा जाए, जो कि 6 अप्रैल को ये हुआ था, तो इस डिस्टेंस को देखा जाए तो ये 4,06,771 किलोमीटर है। पृथ्वी और चांद के बीच में एवरेज डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर। लेकिन ये जो स्पेसक्राफ्ट गया है
6 अप्रैल के दिन इसकी जो पोजीशन थी उस दिन देखा गया कि ये धरती से करीब 4,06,771 किलोमीटर है। तो अभी तक मानव जो स्पेस में गया है, मून की तरफ गया है, यह डिस्टेंस अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ से। तो ये 1 अप्रैल को स्पेस में गए, 6 अप्रैल को ये फारदेस्ट डिस्टेंस पे थे अर्थ से, और 10 अप्रैल को ये वापस रिटर्न हो गए। जब ये रिटर्न हुए तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लैश डाउन, जिसमें ये एक पैराशूट के माध्यम से समुद्र में उतरते हैं। कौन से समुद्र में उतरते हैं? ये पैसिफिक ओशन में उतरते हैं। पैसिफिक ओशन का ये वाला हिस्सा, यूएसए का जो वेस्ट वाला हिस्सा है, वहां पर एक स्टेट है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया के साउथ वेस्ट में एक जगह है सैन डिएगो। तो सैन डिएगो के पास में ये जो प्रशांत महासागर का पानी है, यहां पर ये उतरते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लैश डाउन। तो ये जो आर्टेमिस सेकंड मिशन है, ये अपोलो मिशन का जो लास्ट पार्ट हुआ 1972 में, उसके बाद पहली बार ऐसा मिशन है जिसमें इंसानों को मून की तरफ भेजा गया, मून के आसपास भेजा गया। और चूंकि यह मिशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो इसने एक तरीके से चांद पर इंसानों के बसने और वहां से मंगल की यात्रा के द्वार खोल दिए हैं। ये जो आर्टेमिस सेकंड मिशन है, वो पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। आर्टेमिस सेकंड मिशन होता है 2026 में, यानी कि इसी साल। इससे पहले 4 साल पहले आर्टेमिस 1 मिशन हो चुका है, लेकिन उसमें मानव अंतरिक्ष की तरफ या चांद की तरफ नहीं जाता है। इसके 3 मिशन और आने वाले हैं, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4, आर्टेमिस 5, जो कि 2027 और 28 में आएंगे। इस पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि हमें इंसानों को परमानेंटली एक बेस बनाना है चांद पर, और वहां से फिर हमें मंगल ग्रह की तरफ जाना है। तो यूएसए के अलावा और देशों ने भी मून की तरफ कुछ फेमस मिशन किए हैं। इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यूएसएसआर ने 1966 में एक मिशन भेजा, लूना 9, और ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो मून की सरफेस पर लैंड करता है। इसके 3 साल बाद 1969 में यूएसए ने अपोलो 11 मिशन भेजा, और इसके अंतर्गत यह पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ह्यूमन ने मून की सरफेस पर अपना पांव रखा। और पहली बार पांव रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरी बार पांव रखने वाले थे बस एल्ड्रिन। मतलब दोनों साथ ही गए थे। पहली बार नील आर्मस्ट्रांग उतरे, उसके बाद बस एल्ड्रिन उतरे। फिर 2024 में जापान के स्पेस एजेंसी ने एक मिशन भेजा, स्लिम मिशन, और यह बहुत ही हाई प्रिसीजन मिशन माना जाता है। मतलब जैसा सोचा था, जिस पॉइंट पे उतरना सोचा था, उसी पॉइंट पर यह मिशन उतरता है, उसी पॉइंट पर यह स्पेसक्राफ्ट उतरता है। फिर 2024 में ही यूएसए का एक मिशन IM-1, लेकिन ये यूएसए की गवर्नमेंट ने नहीं किया, बल्कि यूएसए की एक कॉमर्शियल प्राइवेट कंपनी ने किया। उस कंपनी का नाम है इंट्यूटिव मशीन। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि मून की सरफेस पर सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई किसी कमर्शियल प्राइवेट कंपनी ने। 2024 में ही चाइना का एक मिशन, चैंग 6 मिशन, ये पहला मिशन था जिसने चांद की साउथ पोल पर लैंड कराया, और वो भी चांद की फार साइड, जो हमें कभी नहीं दिखती है। और इस मिशन के अंतर्गत मून की सॉइल के सैंपल को भी लेके आया गया धरती पर। साथ ही हमारे भारत के भी कुछ फेमस मिशन है, जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 मिशन आता है 2008 में, और यह भारत का पहला मून लॉन्च था। ये आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया, और इसमें जिस रॉकेट का यूज किया गया उसको बोलते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। इसरो क्या है? भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस रॉकेट का नाम है PSLV C11। बहुत सक्सेसफुल रॉकेट है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्क हॉर्स। और इसने चांद कि जिस साइट पर लैंड किया गया उसको बोला गया जवार पॉइंट। इस मिशन ने यह कंफर्म किया कि मून की सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स है। 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। कौन से रॉकेट के माध्यम से? GSLV Mark 3M1, जिसको बाहुबली बोला जाता है। इसने मून के चारों तरफ अपना ऑर्बिटर अच्छे तरीके से स्टेब्लिश किया, लेकिन जब इसने लैंड किया तो
वो लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई, एक तरीके से क्रैश लैंडिंग हो गई, तो इसको असफल माना गया। हालांकि 90 to 95% इसको सफल माना जाता है। जिस पॉइंट पर इसने लैंड किया उसको बोला गया तिरंगा पॉइंट। चांद के जिस पॉइंट पर इसने लैंड किया उस पॉइंट को बोला गया तिरंगा पॉइंट। इसके बाद 2023 में चंद्रयान 3 मिशन आता है, जो कि भारत का सबसे सक्सेसफुल चांद वाला मिशन था। तो इसमें इंडिया पहला देश बनता है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचता है। इसमें जिस रॉकेट का यूज किया गया उसे बोलते हैं LMV-3M4 और इसको बोला जाता है फैट बॉय। इसने चांद की साउथ पोल पर लैंड किया और वो भी सॉफ्ट लैंडिंग की, न कि क्रैश लैंडिंग। और इसमें जो लैंडर उतरा उसका नाम है विक्रम, और चांद की सरफेस पर करीब 100 मीटर जो हमारा यान चला उसका नाम है प्रज्ञान रोवर। इसने जिस साइट पर, जिस पॉइंट पर लैंड किया उस पॉइंट को बोला जाता है शिव शक्ति पॉइंट। तो ये भारत के भी कुछ फेमस चांद की तरफ वाले मिशन है। तो आज के सेशन में हमने अपोलो, आर्टेमिस और दुनिया के कुछ फेमस चांद वाले मिशन देखे। होप ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।